आज़रबाईजान और आर्मीनिया के हालात मजीद खराब से खराब होते चले जा रहे हैं। आज दोबारा जंग का एक बहुत बड़ा मोर्चा आज़रबाईजान और आर्मीनिया की फौज ने संभाला है और आज दोनों मुल्कों की जो कैजुअलिटी सामने आई है वो 720 के करीब बताई जा रही है। मतलब ये कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया के जो फौजी आज हलाक हुए हैं उनकी टोटल तादाद 720 के करीब बताई जा रही है। दोनों मुल्कों के फौजी कराबाग के रीजन के ऊपर काफी खतरनाक लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी खबरें आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं आर्मीनिया और आज़रबाईजान की। तो लड़ाई बड़ी शदीद हो रही है। दोनों मुल्क एक दूसरे के शहरी आबादी को निशाना बना रहे हैं और ज्यादातर कराबाग के रीजन और कराबाग के कैपिटल स्टीपनकर्ट को निशाना बना रहे हैं। आज़रबाईजान ने इस बात का ऐलान किया है कि तुर्की के कहने पर आज़रबाईजान आर्मीनिया के साथ लड़ाई नहीं लड़ रहा। दूसरी जानब अगर आर्मीनिया का पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो आर्मीनिया ने इस बात का दावा किया है कि जो भी इलाके आज़रबाईजान ने कुछ दिन पहले कराबाग के आर्मीनिया से छीने थे, आर्मीनिया ने अटैक करके दोबारा सारे के सारे इलाके वापस ले लिए हैं। मतलब ये कि आर्मीनिया ने वो तमाम तर इलाके आज़रबाईजान से वापस छीन लिए हैं जो आज़रबाईजान ने मिलिट्री ऑपरेशन करके आर्मीनिया से छीने थे। नाज़रीन ग्रामी, इस तमाम तर कहानी के अंदर सदर पुतिन ने एक मरतबा फिर तुर्की को ये कहा है कि वो जंग से बाज रहे। आपको ये बता दें कि गुज़श्ता दिनों तुर्की के 9 ड्रोन रशिया ने मार गिराए थे। रशिया आजकल S-400 मिसाइल सिस्टम भी आर्मीनिया के अंदर तैनात करने का फैसला कर रहा है। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि आर्मीनिया ने एक मरतबा फिर रशियन सदर पुतिन को एक लेटर लिखा है और उसमें कहा है कि रशिया और आर्मीनिया के ताल्लुकात सदियों पुराने हैं। दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ काफी अच्छे ताल्लुकात भी बरकरार रखे हुए हैं। लिहाजा रशिया से ये दरखास्त की जा रही है कि वो आर्मीनिया की फौज की मदद करे। इसके अलावा आर्मीनिया ने रशिया से ये भी दरखास्त की है कि आजकल आज़रबाईजान के अंदर जो कोई भी लड़ रहा है आर्मीनिया के खिलाफ वो सारे के सारे सीरियन और तुर्की के दहशतगर्द हैं। तुर्की उनको पकड़ पकड़ कर आज़रबाईजान को दे रहा है और वहाँ से बैठकर वो दहशतगर्द आर्मीनिया के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, ये तमाम तर कहानी सामने आने के बाद रशियन सदर ने एक मरतबा फिर आर्मीनिया के सदर को फोन किया है और उनको कहा है कि वो हर तरीके से आर्मीनिया की फौज की मदद करने के लिए तैयार है। तो कुछ दिनों के अंदर बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है क्योंकि रशिया S-400 मिसाइल सिस्टम आर्मीनिया के अंदर तैनात कर सकता है। दूसरे नंबर पर बड़ी डेवलपमेंट ये है कि तुर्की ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। मतलब अपने हथियारों, अपने टैंकों और अपने मिसाइलों के साथ वार एक्सरसाइज करना शुरू कर दी है। अब तुर्की के ऊपर दो तरह से जंग के बादल मंडला रहे हैं। एक तो तुर्की ने रशिया के साथ अपने ताल्लुकात भी खराब कर लिए हैं। हाल ही में तुर्की के 9 ड्रोन रशिया ने मार गिराए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इन दोनों के हालात कैसे होंगे, ताल्लुकात कैसे होंगे। दूसरे नंबर पर तुर्की ने इसी हफ्ते S-400 मिसाइल सिस्टम और अमेरिका के F-16 का मुकाबला करते हुए एक टेस्ट परफॉर्म किया था जिसमें रशियन S-400 मिसाइल सिस्टम कामयाब रहा। तो अमेरिका को उस टेस्ट से भी बड़ी तकलीफ है क्योंकि अमेरिका ये कहता है कि तुर्की अमेरिका के हथियारों की सारी खामियां बता रहा है पूरी दुनिया को, वो भी रशियन मिसाइल सिस्टम की मदद से, और हमारी हथियारों की सेल में कमी वाक़या होगी। तो अमेरिका भी तुर्की के खिलाफ है, तुर्की के खिलाफ काम कर रहा है। अब रशिया ने भी तुर्की के खिलाफ स्टेप लेना शुरू कर दिए हैं।